डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 1 हो गया था अपना। आगे देखिए एग्जाम्पल 2, बहुत जल्दी चलना होगा। फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ जेड बराबर यू प्लस आई बी फॉर विच रियल पार्ट एच। यू बराबर दिया है, एनालिटिक फंक्शन निकालना है। तो इसमें यू बराबर क्या दिया है, e टू दी पावर एक्स कॉस वाई और माइनस एक्स कॉस वाई माइनस बाई साइन बाई कुछ नहीं करना, आपको डेल यू ओवर डेल एक्स निकालना है। एक्स के सापेक्ष करें तो ये फर्स्ट हो गया, ये पूरा सेकंड हो गया। एक्स के सापेक्ष करें तो e टू दी पावर एक्स जैसा का तैसा, और एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये हमें कॉस वाई मिला एज ए कांस्टेंट, और एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स के सापेक्ष पार्शियल 1 और बाई साइन वाई 0 हो गया। ठीक है, एक्स के सापेक्ष करें तो ये पूरा कांस्टेंट है, 0 हो गया, और एक्स के सापेक्ष इसका हो गया कॉस वाई, ये जैसा का तैसा, प्लस अब की बार एक्स कॉस वाई सेकंड जैसा का तैसा, एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई जैसा का तैसा, ये वाला, और e टू दी पावर एक्स का e टू दी पावर एक्स हो गया। तो डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू e टू दी पावर एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ से मिला कॉस वाई, यहाँ से मिला कॉस वाई, और यहाँ से मिलेगा प्लस एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, इतना मिला। अब डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू एक्स बराबर जेड तो और वाई बराबर 0, तो जेड कॉमा 0 पर निकालें, कितना होगा डेल यू ओवर डेल एक्स का मान 8 जेड कॉमा 0, एक्स की जगह जेड हो गया तो e टू दी पावर जेड बनाइए, वाई बराबर 0 लगा दें तो वाई बराबर 0, तो कॉस 0 का मान 1 हो गया, और एक कॉस 0 का मान 1 हो गया तो यहाँ से x की जगह z हो जाएगा, और चूंकि y बराबर 0 लगाएंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। इतना मिल गया, डेल यू ओवर डेल x का मान मिला z कॉमा 0 पर e टू दी पावर z इंटू 1 प्लस z अगेन। अब डेल यू ओवर डेल y निकाला जाए, डेल यू ओवर डेल y निकाला जाए तो y के सापेक्ष करेंगे तो केवल इसका होगा e टू दी पावर x एज कांस्टेंट, और इसका जो होगा वो कितना होगा, ये जैसा का तैसा। y के सापेक्ष करें तो x एज कांस्टेंट कॉस y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y, और माइनस इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा, तो जब y जैसा का तैसा साइन y का कॉस y, और प्लस और जब साइन y जैसा का तैसा तब y का हो गया 1 y के सापेक्ष। तो डेल यू ओवर, देखिए u गिवन हो b गिवन हो, मिलनी मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है एफ जेड निकालने में, एनालिटिक फंक्शन एफ जेड निकालने में। अब आगे आ रहा है u प्लस बी और u माइनस बी हो गिवन, तो इसके 2 मेथड हैं। अभी हम एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 अलग मेथड से कराएंगे, और फिर एग्जाम्पल 5 से आगे चलेंगे तो उसी का हम सेकंड मेथड बताएंगे। अभी तो केवल u दिया है या फिर b दिया हो, जब u प्लस बी और u माइनस बी दिए हों उसके लिए आगे चलने वाले हैं। डेल यू ओवर डेल y का मान कितना आया, या यहीं पर लगा दीजिए, डेल यू ओवर डेल y एट जेड कॉमा 0 पर निकाला जाए तो कितना बनेगा, e टू दी पावर z ये हो गया, और y बराबर 0 लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा, y बराबर 0 लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा, और y बराबर 0 लगाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, कुल मिला के 0 हो गया। तो डेल यू ओवर डेल y का मान एट जेड कॉमा 0 पर 0 आया। नाउ बाई मिलनी मेथड वी हैव
ये दोनों लिखे रहने दीजिए, हो गया, इतनी सी बात है। नाउ बाई मिल्ली मेथड, नाउ बाई मिल्ली थॉम्सन मेथड, नाउ बाई मिल्ली थॉम्सन मेथड, या फॉर्मूला कहिए या मेथड कहिए, मिल्ली थॉम्सन मेथड वी हैव, क्या होता है जब u गिवन हो, एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल डेल u ओवर डेल x एट जेड कॉमा 0 माइनस आई डेल u ओवर डेल y एट जेड कॉमा 0, और कोष्टक बंद हो गया, और इंटू डी जेड प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी डेल यू ओवर डेल एक्स एट जेड कॉमा 0 माइनस आई, और डेल यू ओवर डेल वाई जेड कॉमा 0 इंटू डी जेड पूरे का प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। देयरफॉर एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल डेल यू ओवर डेल एक्स का मान जेड कॉमा 0 पर आया था ई टू दी पावर जेड इंटू 1 प्लस जेड और माइनस आई, और इसका आया था 0 आई इंटू 0 और इंटू डी जेड प्लस सी। तो कुल मिला के क्या रह गया अब एफ जेड इज इक्वल टू, ये हमारा रह गया इंटीग्रल के अंदर 1 प्लस जेड इंटू ई टू दी पावर जेड और डी जेड प्लस सी। कुछ नहीं, इसमें बहुत इजी है अब तो एनालिटिक फंक्शन। आगे देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन की कैलकुलेशन तो हो सकती है, लेकिन मेथड में कुछ नहीं है। तो एफ जेड इज इक्वल टू, ये हो गया 1 इंटू ई टू दी पावर जेड, तो इंटीग्रल ई टू दी पावर जेड डी जेड और प्लस इंटीग्रल जेड ई टू दी पावर जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। थोड़ा फास्ट चलिए, अब स्लो बहुत चल लिया, अब तो आ गए आप उस पर समझने लगे होंगे मेरी भाषा को। अब पिच पे जम चुके हैं आप, चौका छक्का लगाना है। इसका समाकलन हो गया ई टू दी पावर जेड, इसको फर्स्ट इंटू सेकंड से करें तो फर्स्ट फलन जैसा का तैसा, दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रल, फर्स्ट का अवकलन हो गया 1, दूसरे का समाकलन ई टू दी पावर जेड, इसका फिर समाकलन प्लस इंटीग्रेटेड कांस्टेंट सी। एफ जेड इज इक्वल टू ई टू दी पावर जेड प्लस जेड ई टू दी पावर जेड, और ये ई टू दी पावर जेड नेगेटिव हो जाएगा और प्लस सी ई टू दी पावर जेड से ई टू दी पावर जेड कैंसिल हो गया। तो एनालिटिक फंक्शन एफ जेड का मान इज इक्वल टू आया कितना, जेड ई टू दी पावर जेड प्लस सी। एग्जाम्पल 3, बहुत फास्ट चलना है। जेड ई टू दी पावर जेड प्लस सी आ गया। इसका दूसरा मेथड भी है, लेकिन चलो दूसरे मेथड के अभी और क्वेश्चन आएंगे। एक मेथड से, मिल्ली थॉम्सन मेथड से हम जब कर चुके हैं तो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या था, u गिवन था, कहीं आएगा तब b गिवन होगा। b गिवन हो तो कुछ मत करना, डेल b ओवर डेल y, यहाँ x के सापेक्ष है y के सापेक्ष पहले लिखना, डेल b ओवर डेल y, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देना, और जहाँ डेल u ओवर डेल y है वहाँ डेल b ओवर डेल x हो जाएगा, और कोई फर्क नहीं। मैंने फॉर्मूला लिखा दिया था कि u गिवन हो तो ये मिल्ली थॉम्सन का मेथड का ये फॉर्मूला है, और जब b गिवन हो तो ये है। अब आपका आ रहा है न u गिवन न b गिवन, u प्लस b गिवन, u माइनस b गिवन। एग्जाम्पल 3 एंड 4। एग्जाम्पल नंबर 3 है, कैलकुलेशन भले ही इसमें हो, बड़ा शांति से काम लेना होगा। एफ क्या है, एफ u प्लस v इज इक्वल टू, न तो u अकेला गिवन है न b अकेला गिवन है, u प्लस b या u माइनस b अगला आ रहा है। u प्लस b इज इक्वल टू 2 sin 2x, 2 sin 2x अपॉन e टू दी पावर 2y
और प्लस ई टू दी पावर माइनस 2y और माइनस 2 cos 2x माइनस 2 cos 2x u प्लस बी गिवन है। एफ जेड ज्ञात करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह एफ जेड ज्ञात करना है। तो ये हम लिखिए यहाँ पर गिवन u प्लस बी इज इक्वल टू, ऊपर लिखा है 2 sin 2x और नीचे है, ये किसकी वैल्यू है 2 cos हाइपरबोलिक 2y e टू दी पावर थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 cos हाइपरबोलिक थीटा, थीटा की जगह 2y है तो 2 cos हाइपरबोलिक 2y माइनस 2 cos 2x, ये 2 कॉमन लेके 2 से कैंसिल हो गया तो u प्लस वी इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x। चलिए अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x और फिर करेंगे डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू y। चलिए इतना हमारा बन गया। अब करते हैं नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष करें तो ये बन गया डेल u ओवर डेल x प्लस ये हो गया b का डेल b ओवर डेल x इज इक्वल टू, x के सापेक्ष करें तो अंश बट्टे हर लगाएंगे, हर cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x जैसा का तैसा हर इंटू अंश का अवकलन करें तो sin 2x का अवकलन हो गया cos 2x और फर्दर का मिला 2 माइनस, अब लिखेंगे अंश का मतलब sin 2x इंटू हर का अवकलन वो भी x के सापेक्ष, हर का अवकलन x के सापेक्ष करें तो ये तो 0 हो गया और माइनस लगा है ना, ये 0 माइनस और cos 2x का अवकलन माइनस sin 2x तो यहाँ प्लस कर गया और फर्दर का 2 और अपॉन हर का वर्ग हो गया cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। करते रहिए कैलकुलेशन। तो कुल मिला के क्या बना डेल u ओवर डेल x प्लस डेल b ओवर डेल x इज इक्वल टू, कैलकुलेट करें तो क्या बना, इसका गुणा जब यहाँ होगा तो 2 cos 2x इंटू cos हाइपरबोलिक 2y ये और माइनस 2 cos स्क्वायर 2x और इसका जब यहाँ करेंगे तो माइनस 2 sin स्क्वायर 2x और अपॉन और cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। कहीं मिसप्रिंट हो जाए तो एग्जाम्पल है देख लेना। तो डेल u ओवर डेल x और प्लस डेल b ओवर डेल x इज इक्वल टू, देखिए 2 cos 2x इंटू cos हाइपरबोलिक 2y और माइनस 2 कॉमन ले लें, तो cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x का मान 1 हो गया तो 2 ही रह गया यहाँ पर, बस क्या रह गया 2 ही रह गया और नीचे हो गया cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। चलते रहिए ऐसे, ऊपर से 2 कॉमन ले लो और एक काम कर लो, इधर ये दोनों पद u के बनाइए बाई कॉची रायमन इक्वेशन। अगर कहीं b है तो उसको u में कन्वर्ट करिए। फास्ट चलना पड़ेगा, आज कैलकुलेशन ज़्यादा है कुछ नहीं इसमें। तो कुल मिला के डेल u ओवर डेल x प्लस डेल b ओवर डेल x इज इक्वल टू आ गया, 2 कॉमन ले लें यहाँ तो ये बन गया cos 2x इंटू cos हाइपरबोलिक 2y माइनस 1, 2 इंटू इतना बन गया और नीचे हो गया क्या cos हाइपरबोलिक 2y और माइनस cos 2x का
होल स्क्वायर इतना बन गया। अब बाई कॉची रायमन, बाई CR यूकेशंस वी हैव क्या होती हैं, u डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल v ओवर डेल y और डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल v ओवर डेल x। ये क्यों लगा रहा हूँ, ये दोनों टर्म u के बना रहा हूँ, ठीक है। तो डेल u ओवर डेल x तो आपका सही है, और डेल v ओवर डेल x को u में लिखें तो माइनस डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस 2x और इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस 1 अपॉन और कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर, ये आ गया। अभी लोग बनाता हूँ, डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस डेल यू ओवर डेल वाई बराबर 2 इंटू और कॉस हाइपरबोलिक 2y इंटू कॉस 2x माइनस 1 अपॉन इतना। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेल u ओवर डेल x माइनस डेल u ओवर डेल y इसे हटा दो। अब x इज इक्वल टू जेड और y बराबर 0 पर निकालें तो इसकी वैल्यू डेल u ओवर डेल x माइनस डेल u ओवर डेल y एट जेड कॉमा 0 पर निकाला जाए तो बराबर 2 इंटू, देखिए y बराबर 0 करें तो कॉस हाइपरबोलिक 0 का मान 1 और ये बन गया कॉस 2z, 2 इंटू ये बन गया कॉस 2z और माइनस 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2y की जगह 0 तो कॉस हाइपरबोलिक 0 का मान 1 तो 1 माइनस और ये x की जगह z तो कॉस 2z का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लो ऊपर से, डेल u ओवर डेल x माइनस डेल u ओवर डेल y एट जेड कॉमा 0 पर इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लें तो माइनस 2 हो गया ये, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2z, 1 माइनस कॉस 2z से एक वर्ग कट गया तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2z, अंडरलाइन कर दो, ये वैल्यू आ चुकी है। अभी मैंने किया था पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, अब लिखिए अगेन, अब y के सापेक्ष करते हैं, अगेन इसको कुछ डाल दो, इसको कुछ डाल दो, एक डाल लीजिए इसको, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y के सापेक्ष करें अब, देन तब क्या मिलेगा, किसका करोगे y के सापेक्ष, जो u प्लस, पहले यहाँ लिख लो u प्लस बी बराबर था क्या, u प्लस बी बराबर था साइन 2x अपॉन, इसका करेंगे अवकलन कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x। देखिए इस u प्लस बी का अभी हम x के सापेक्ष कर चुके हैं और फिर x के सापेक्ष करने के बाद u और b x के सापेक्ष हो गए, b को भी कॉची रायमन से मैंने u में चेंज कर लिया और z कॉमा 0 पर वैल्यू निकाल दी है। अब इसका करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, तो u का हो गया डेल u ओवर डेल y और प्लस और b का हो गया डेल b ओवर डेल y इज इक्वल टू, और इसका y के सापेक्ष करें तो साइन 2x एज कांस्टेंट, इस पर घात 1 है, तो ये साइन 2x तो एज कांस्टेंट है जैसा का तैसा, इस पर घात 1 है, ऊपर ले गए तो घात हो गई ऋण 1 और ऋण आ गया आगे तो घात हो गई, अब इस पर ऋण 2 का मतलब नीचे चला गया, कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। अब इसका फर्दर करिए,
किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष फर्दर करें तो इसका तो 0 हो गया, और कॉस हाइपरबोलिक 2y का ऊपर हो गया साइन हाइपरबोलिक 2y, और फर्दर का मिलेगा 2, फर्दर का मिलेगा 2। चलिए ऊपर लिखते हैं, ये एक यहीं पर पड़ा रहने देना, बहुत सिंपल है। अभी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक और है इसके ऊपर चौथा, और फिर इसी चीज को u प्लस वी वाले को या u माइनस वी वाले को एक और मेथड बताएंगे। तो अब हमारा हो गया डेल u ओवर डेल y प्लस डेल v ओवर डेल y इज इक्वल टू और माइनस के 2 इंटू और साइन 2x और इंटू साइन हाइपरबोलिक 2y माइनस साइन 2x इंटू साइन हाइपरबोलिक 2y अपॉन और ये कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। एक बात कहूँ, चलिए z,0 पर इसकी वैल्यू निकाले तो y की जगह 0 आएगा, तो यहाँ साइन हाइपरबोलिक 0 हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 0 का मान 0, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो डेल u ओवर डेल y और प्लस डेल u ओवर डेल y प्लस डेल v ओवर, और एक काम कर लो, कॉची रामन भी लगा लो साथ ही साथ। चलो अभी नहीं, डेल u ओवर चेंज कर लेते हैं बाई सी आर यूकेशन, पहले चेंज कर लो तब z,0 पर निकालना। बाई सी आर यूकेशन वी हैव सी आर यूकेशन लगाएं तो डेल u ओवर डेल y तो ठीक लिखा है, इस b को y में चेंज करें तो डेल b ओवर डेल y का मान बताइए क्या होता है। डेल b ओवर डेल y, देखना डेल u ओवर डेल x बराबर डेल b ओवर डेल y, तो डेल b ओवर डेल y बराबर ये डेल u ओवर डेल x हो गया। अब ठीक है, लगा दिया, और इसका मान बराबर है -2 इंटू और ये साइन 2x इंटू साइन हाइपरबोलिक 2y अपॉन और कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। अब निकालिए डेल u ओवर, पहले इसको लिख लो डेल u ओवर डेल x, तो यहाँ लिख लो डेल u ओवर डेल x पहले लिख लिया प्लस डेल u ओवर डेल y और एट z,0 पर निकालें तो ये 0 आएगा। पूछो क्यों, इसने 0 कर दिया, y बराबर 0 लगाए तो साइन हाइपरबोलिक 0 का मान 0 होता है, तो उसने पूरा का पूरा 0 कर दिया। ये हमारा नंबर 2 आ गया। अब क्या करेंगे आप, एक बार तो इनको जोड़ दो तो इससे ये कट गया तो डेल u ओवर डेल x का मान आ जाएगा, एक बार इसमें से इसे घटा दो तो ये कट जाएगा, तब डेल u ओवर समीकरण कर लो। अब हमारा ये 2 आ गया और एक पहले से लिखा था, एक पहले से लिखा था, तुम दोबारा लिख लो एक को यहाँ पर। अब कहिए फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, 1 और 2 से हमें क्या मिला, ऐड करिए, इससे ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस का, तो 2 इंटू डेल u ओवर डेल x, 2 इंटू डेल u ओवर डेल x एट z,0 पर एट z, 2 इंटू, इससे ये कट गया, समीकरण कर रहा हूँ तो ये हो गया 2 इंटू डेल u ओवर डेल x एट z,0 पर इज इक्वल टू, तो जब इसमें इसे जोड़ रहे हो तो इसमें इसे जोड़िए तो ये माइनस का ही बना रहेगा, -2 अपॉन 1 माइनस कॉस 2z, और अब 2 से 2 कैंसिल हो गया ये, तो लिख लो डेल u ओवर डेल x का मान एट z,0 पर निकल के आ गया -1 अपॉन और 1 माइनस कॉस 2z, कितना आ गया, डेल u ओवर डेल x का मान आ गया माइनस, अभी चेंज कर रहे हैं, इतना आ गया, थोड़ा इसे और बढ़ाते हैं, उधर लिख लूँ क्या, ठीक है, थोड़ा सा इसे और बढ़ाइए, डेल u ओवर डेल x
एट क्यों लिखा, सीधे लिख देते जेड कॉमा जीरो। डेल यू ओवर डेल एक्स जेड कॉमा जीरो पर, डेल यू ओवर डेल एक्स एट जेड कॉमा जीरो पर इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए क्या बना, -1/, और ये लिखा है 1 तो cos 2z का मान ऐसा लगाइए जो 1 से 1 कैंसिल हो जाए, 1 - 2 sin स्क्वायर जेड, यही होता है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डेल यू ओवर डेल एक्स एट जेड कॉमा जीरो पर वैल्यू आ गई -1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये -1/2 -1/2, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो -1/2 और 1 + 1 sin स्क्वायर जेड इज इक्वल टू, ऊपर लिख लो कोसेक स्क्वायर जेड, ये आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर जेड अपॉन 2। अब इसको 3 कह लेते हैं, क्योंकि 1 और 2 को जोड़ा तो डेल यू ओवर डेल एक्स का मान एट जेड कॉमा जीरो पर जो निकल के आया 3 कह दिया। अगेन अब इसको घटा देते हैं आपस में, घटाएंगे तो क्या होगा, चलिए घटाएंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा यहाँ और यहाँ प्लस हो जाएगा, अब की बार ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो गया तो 2 इंटू और डेल यू ओवर डेल वाई एट जेड कॉमा जीरो पर, देखिए बेटे इससे ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस का घटाने पर, और घटाने पर यह प्लस हो गया तो ये दोनों जुड़ गए, 2 इंटू डेल यू ओवर डेल वाई एट जेड कॉमा जीरो पर, और जब इसमें से इसे घटा रहे हैं तो इसमें से इसे घटाएंगे, घटाने पर ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा और नीचे 1 - cos 2z प्लस का डेल यू ओवर डेल वाई का मान, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो डेल यू ओवर डेल वाई का मान, डेल यू ओवर डेल एक्स ये आ गया मिलनी मेथड में रखने के लिए, और डेल यू ओवर डेल वाई का मान जेड कॉमा जीरो पर कितना आया 1 और ये बन गया 1 और इसकी वैल्यू हो गई 1 - 2 sin स्क्वायर जेड और 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस का 1/2 कोसेक स्क्वायर जेड आ गया, डेल यू ओवर डेल वाई का मान एट जेड कॉमा जीरो पर जो -1/2 आया था वो अब की बार +1/2 है, या जो कहिए कोसेक स्क्वायर जेड अपॉन 2 पॉजिटिव, वो आया था -1/2 कोसेक स्क्वायर जेड और ये आया +1/2 कोसेक स्क्वायर जेड। नाउ वाई मिल, इसे 4 डालो, इसे 4 डाल लीजिए और 3 और 4, देखिए हमारा डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई 2 चीज़ें प्लस में थी, तो समीकरण हल करके मैंने एक एक पद डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई निकाल लिया, और जो डेल बी ओवर डेल एक्स और डेल बी ओवर डेल वाई था उसे कॉची रायमन इक्वेशन से मैंने यू में ट्रांसफर कर लिया था। नाउ बाई मिलनी थॉमसन मेथड भी है। अभी एक क्वेश्चन इसके इसी मेथड पे और करूंगा, और जब सीख जाओगे तो यही चीज को हम सेकंड मेथड से भी हल करना सिखाएंगे, जल्दी हो जाता है वो वाला। नाउ बाई मिलनी थॉमसन मेथड बी है, कौन सा वाला लगाओगे, मिलनी थॉमसन मेथड बी है, वो वाला लगाओ जो यू गिवन है। देखिए डेल यू ओवर डेल एक्स और डेल यू ओवर डेल वाई तो निकले हैं यहाँ, ठीक है, और यू को बी में चेंज करते तो यहाँ पर डेल बी ओवर डेल एक्स और डेल बी, मैंने बी को यू में चेंज किया तो यू में आ गए, यू को बी में भी तो चेंज कर सकते थे तो डेल बी ओवर डेल एक्स और डेल बी ओवर डेल वाई आता, तो मिलनी थॉमसन मेथड जो हमने सिमिलरली में लिखाया था वो वाला लगा देते, बीच में प्लस वाला। मिलनी थॉमसन मेथड भी हैव एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल डेल यू ओवर डेल एक्स एट जेड कॉमा जीरो पर, यहाँ माइनस आई होता है, बहुत प्लस आई लगाते अगर बी निकाल रहे होते यहाँ हल करके, कॉची रायमन से बी में चेंज भी तो कर सकते थे जो तुमने यू में चेंज किया था वो,
तो ये आई हो गया, और डेल यू ओवर डेल वाई एट जेड कॉमा जीरो पर, और पूरे का कर दीजिए इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू जेड प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। तो एनालिटिक फंक्शन निकल के आ रहा है। इसे ये क्यों कहते हैं कि एनालिटिक फंक्शन एफ जेड निकल के आ रहा है? जी कैसे जान गए? क्योंकि अभी बीच में मैंने कॉची रायमन इक्वेशन सेट यूज की थी, इसलिए इसे एनालिटिक कह रहे हैं। एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल डेल यू ओवर डेल एक्स का मान कहाँ है? डेल यू ओवर डेल एक्स का मान -1/2 और ये कोसेक स्क्वायर जेड -1/2 और माइनस आई तो ये है ही, और ये वाला +1/2 है, तो ये हो गया 1/2 और ये कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर जेड, और कोष्टक बंद कर लो, ये पूरा कोष्टक बंद कर लो, और इंटू डी जेड प्लस सी 1/2 कॉमन ले लो, या -1/2 कॉमन, तो एफ जेड इज इक्वल टू -1/2 कॉमन अंदर हो गया, ये कोसेक स्क्वायर जेड और प्लस आई कोसेक स्क्वायर जेड और कोष्टक बंद, और ये हो गया इंटू डी जेड प्लस सी। समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल ठीक। तो ये हमारा बन गया एफ जेड इज इक्वल टू -1/2 तो है ही, और कोसेक स्क्वायर जेड कॉमन ले लें तो 1 प्लस आई और मिलेगा, तो -1/2 गुणा 1 प्लस आई, और इंटीग्रल में रह गया कोसेक स्क्वायर जेड डी जेड प्लस सी, और कोसेक स्क्वायर जेड का समाकलन -cot x, तो एफ -cot z हो जाएगा, तो माइनस यहाँ से मिलेगा समाकलन का, माइनस ये है, तो प्लस का 1/2 और 1 प्लस आई, और इंटू हो गया ये cot z और प्लस सी। देखे क्या आ रहा है? 1/2 1 प्लस आई cot z प्लस सी हो गया इस तरीके से ये आपका। तो u गिवन है, नो प्रॉब्लम, b गिवन है, नो प्रॉब्लम, और u प्लस b गिवन है, ये हो गया। अब u माइनस b का और करते हैं। आगे अगला एग्जाम्पल 4 देखिए बेटा, u गिवन है मिलनी पहला, b गिवन है मिलनी दूसरा, और u प्लस b गिवन है, तो पहला भी लग सकता है दूसरा भी, वो इस पर डिपेंड करता है कि आप u के पदों में निकाल रहे हैं डिफरेंशिएशन पार्शियली या b के में। आ जाइए, अब अभी u प्लस b था, अब u माइनस b है, तो एग्जाम्पल 4। अब ये वाला चैप्टर बहुत जल्दी चला जाएगा, और इसके बाद हम क्रम से चलेंगे, कोई भी चैप्टर बीच में छोड़ेंगे नहीं। अब आ रहा है कॉनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, तीसरा चैप्टर। ये एक पेपर ख़त्म हो जाए, फिर ऑफलाइन एक साथ 2 पेपर शुरू कर देंगे, न्यूमेरिकल और एलपीपी, और लास्ट में रियल एनालिसिस। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, पेपर भी लेट होंगे जब सारी चीज़ लेट है। तो एग्जाम्पल 4, इफ, चलिए कुछ इफ नहीं, सीधा गिवन u अभी u प्लस b दिया था, अब की बार u माइनस b दिया है, और बराबर है cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x। अब जो डिफरेंशिएशन होंगे वो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, क्योंकि हर इंटू अंश का अवकलन ये आप करना जानते हैं, पार्शियल मैंने बहुत अच्छा सिखाया था, डायरेक्ट लिख लूंगा डिफरेंशिएशन जो आया करेंगे। u माइनस b, हम केवल मेथड सिखा रहे हैं, अवकलन का काम स्वयं करें। cos x प्लस sin x माइनस और e टू दी पावर माइनस वाई अपॉन cos x प्लस sin x माइनस e टू दी पावर माइनस वाई अपॉन 2 cos x, फास्ट चलें, अपॉन 2 cos x और माइनस e टू दी पावर वाई और माइनस e टू दी पावर माइनस वाई, ये लिखा है। अब इन्होंने क्या कहा, एक चीज़ और बढ़ा दी है, जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c जोड़ते थे, जब एफ जेड निकल के आ जाए
फिर कहना एफ जेड बराबर जो आए उसमें एफ पाई बाई 2 लगाना, जेड की जगह पाई बाई 2, तो आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी। वो सी की वैल्यू एनालिटिक फंक्शन एफ जेड में रखनी है। इतना हो रहा है, बस बाद में बताऊंगा। तो गिवन, ये सीधा लिख लो यहाँ पर, गिवन ये हमें दिया हुआ है और हमें कॉमा लगा के लिख लो एफ जेड ज्ञात करना है। और एक बात दी है, वेयर एफ पाई बाई 2 का मान इन्होंने 0 दे रखा है। ये है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट निकालने के लिए। तो u माइनस बी बराबर इतना दिया हुआ है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं अथवा में, और u माइनस बी इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई, और अपॉन ये है 2 कॉस एक्स, और माइनस कॉमन ले लें तो ये बन गया 2 कॉस हाइपरबोलिक वाई। ट्रिगोनोमेट्री से ये माइनस कॉमन ले लें तो ये बन गया e टू दी पावर वाई प्लस e टू दी पावर माइनस वाई, और e टू दी पावर वाई प्लस e टू दी पावर माइनस वाई अपॉन 2 बराबर होता था कॉस हाइपरबोलिक वाई, तो 2 इधर चला गया तो 2 कॉस हाइपरबोलिक वाई हो गया। 2 कॉमन ले लो, अब u माइनस बी इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई अपॉन, और 2 कॉमन ले लें तो ये हो गया कॉस एक्स और माइनस कॉस हाइपरबोलिक वाई। अब करते हैं हम नाउ पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, देन एक्स के सापेक्ष करें तो डेल यू ओवर, अभी किया था सेम उसी तरह से, केवल u प्लस बी था, वहाँ u माइनस बी हो गया है। चलते रहिए, कॉची रायमन इक्वेशन से हम दोनों को u में चेंज कर लेंगे तो हमें डेल u ओवर डेल x और डेल u ओवर डेल y मिलेगा। प्लस माइनस का फर्क है केवल। डेल u ओवर डेल x माइनस डेल v ओवर डेल x इज u माइनस डेल v ओवर डेल x इज इक्वल टू 1/2, तो ये अलग है, लिख लो। अब चूंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो हर cos x और माइनस cos i, ये काम खुद कर लेना। हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बट्टे हर का वर्ग। हम डायरेक्ट लिख लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा। तो डेल u ओवर डेल x माइनस डेल v ओवर डेल u ओवर डेल x और माइनस के डेल v ओवर डेल x इज इक्वल टू 1/2, और कोष्टक के अंदर ऊपर लिखें पहले डेल u ओवर डेल x माइनस डेल v ओवर डेल x इज इक्वल टू, मैंने वो छोड़ दिया, हर 1/2 तो है ही, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बट्टे हर का वर्ग, और इसको सिंप्लीफिकेशन करें उसके बाद क्या आएगा वो लाइन लिख रहा हूं। तो इसका मान बराबर 1/2 और 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक बाई इंटू साइन एक्स। हल करने के बाद की लाइन लिख रहा हूं, 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक बाई इंटू साइन एक्स और माइनस कॉस हाइपरबोलिक बाई इंटू कॉस एक्स, कॉस हाइपरबोलिक बाई इंटू कॉस एक्स और माइनस e टू दी पावर माइनस वाई इंटू साइन एक्स, इतना तो ऊपर आएगा और नीचे हो जाएगा क्या, कॉस एक्स माइनस और कॉस हाइपरबोलिक हर का वर्ग बाई का वर्ग, इतना आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे बाई CR इक्वेशन बी है, बाई CR इक्वेशन बी है, किस में चेंज करना है, u में। तो ये डेल u ओवर डेल x तो सही लिखा है, डेल u ओवर डेल x और माइनस, और डेल v ओवर डेल x को u में चेंज करना है। तो डेल u ओवर डेल y बराबर माइनस डेल v ओवर डेल x, तो डेल v ओवर डेल x बराबर माइनस डेल u ओवर डेल y, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये डेल u ओवर डेल y
इतना हो गया, चेंज कर लिया कॉची रायमन से, दोनों पद यू में कर लिए, ये तो यू में था ही, इस बी को यू में चेंज करें तो डेल बी ओवर डेल एक्स बराबर माइनस डेल यू ओवर डेल वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया डेल यू ओवर डेल वाई, और इसका मान एट जेड कॉमा जीरो पर निकाला जाए, लगा दो इधर जेड कॉमा जीरो, तो 1/2 तो आपका है ही, 1/2 तो आपका है ही, 1 प्लस बाई बराबर जीरो, तो कॉस हाइपरबोलिक जीरो का मान 1, तो और x की जगह z, तो ये हो गया साइन z, कॉस हाइपरबोलिक जीरो का मान 1, तो ये हो गया कॉस z माइनस कॉस z, और बाई का मान 0, तो e⁻0 0 का मान 1, तो ये बन गया माइनस साइन z, इतना हो गया। नीचे लिखिए क्या है, x की जगह z, तो ये बन गया cos z, और cos हाइपरबोलिक 0 का मान 1, तो -1 और इसका होल स्क्वायर, ये इतना बन गया। साइन z से साइन z कैंसिल हो गया, अब रह गया ऊपर 1 माइनस कॉस z, 1 माइनस कॉस z, उससे एक मिनट, ये लिखा रहने दो, अभी फिर करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो अब हमारा क्या बना, डेल यू ओवर डेल एक्स और प्लस डेल यू ओवर डेल वाई एट जेड कॉमा 0 पर इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 1/2। अब इसे लिख सकते हैं a ऋण b का होल स्क्वायर, चाहे कहिए b ऋण a का होल स्क्वायर, तो इसे 1 माइनस कॉस जेड का भी होल स्क्वायर कह सकते हैं। सही बात है, ठीक है, चाहे कॉमन ले लो ऊपर से, -1/2 कर लिया जाए, 1/2 तो है ही, और ये है 1 माइनस कॉस जेड, और ऋण कॉमन ले लें तो कॉस जेड -1, ऊपर बन गया कॉस जेड -1, और नीचे क्या है, कॉस जेड -1 का होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई एट जेड कॉमा 0 पर बराबर आ गया -1/2, क्या आ गया, -1/2 और 1/cos जेड -1। इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करें, यही करते जा रहे हैं, तो -1/2 तो है ही, 1/, और ये हो गया cos जेड का मान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2, cos जेड का मान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2, और ये -1 तो है ही, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई एट जेड कॉमा 0 पर मान आ गया आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, और जो 1/4 बन गया, प्लस का बन गया 1/4, और 1 साइन स्क्वायर जेड का जेड बाई 2 का मतलब कोसेक स्क्वायर जेड बाई 2, इसे डालिए नंबर 1 मिनट, इसे डालिए नंबर 1। कितना आ गया भाई, चौथा चल रहा था, 1/4 कोसेक स्क्वायर जेड बाई 2 कहाँ है, ये हो गया। अब x के सापेक्ष डिफरेंशिएट पार्शियली कर चुके हैं, इसी क्वेश्चन को लिखिए अगेन, डिफरेंशिएशन फिर लिख लूंगा डायरेक्ट, अंश बट्टे हर वाला जानते हो, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बट्टे हर का वर्ग, ये काम कर लिया करो। अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू बाई, देन बाई के सापेक्ष करें तो u का हो गया डेल u ओवर डेल वाई, और माइनस डेल v ओवर डेल वाई इज इक्वल टू, अब इसका 1/2 तो रहेगा ही, और
बाई के सापेक्ष करें अंश बट्टे हर का, तो हर इंटू अंश का अवकलन पूरे का माइनस अंश फिर हर का अवकलन बट्टे हर का वर्ग। ठीक है, ये एक लाइन मिटा दी गई। यहाँ पर वो था 2 cos हाइपरबोलिक बाई 2 कॉमन, जो भी हो तो कर लीजिए। उसका अवकलन करेंगे तो डेल यू ओवर डेल वाई और माइनस के कहाँ है डेल यू ओवर डेल वाई माइनस का डेल बी ओवर डेल वाई बराबर कितना आएगा। सो लिख लो 1/2 और कोष्टक के अंदर cos x और माइनस cos हाइपरबोलिक वाई, cos x और माइनस cos हाइपरबोलिक वाई और छोटा कोष्टक बंद और इंटू e टू दी पावर माइनस वाई, ये हो गया। और प्लस कोष्टक में cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x वही अंश इंटू हर का अवकलन और माइनस e टू दी पावर माइनस वाई, ये जैसा का तैसा रहा होगा। और इंटू हर का अवकलन करें तो वो आ गया साइन हाइपरबोलिक वाई और अपॉन हर का वर्ग करें तो हर में क्या था 2 तो बाहर लिख ही लिया था, ये बना था शायद cos x माइनस cos हाइपरबोलिक वाई था वहाँ, और इसका होल स्क्वायर cos x माइनस cos हाइपरबोलिक वाई का होल स्क्वायर। अब हम बाई कॉची रायमन बाई CR इक्वेशन भी लगा दो इसमें और z, 0 एक साथ बाई CR इक्वेशन और बी है लगा दीजिए। एक ये लिखा है तो यहीं एक की जगह चलो ऊपर लिखते हैं, ओ एक मिटा दिया, दोबारा लिख लेंगे चलो। अब हमारा बाई के सापेक्ष कर लिया तो मेरा इतना आया होगा, उसी नियम से हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बट्टे हर का वर्ग किया होगा, तब इतना आया होगा। कॉची रायमन इक्वेशन लगा के यू में चेंज करें तो ये डेल यू ओवर डेल वाई तो यहाँ है ही, और माइनस अब देखना ये क्या होता है डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर डेल बी ओवर डेल वाई, तो डेल बी ओवर डेल वाई बराबर डेल यू ओवर डेल एक्स, ऐसा हो गया साहब। डेल यू ओवर डेल वाई माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स, ये तो कॉची रायमन लग गई। और एट जेड कॉमा 0 पर अप्लाई कर दें तो 1/2 तो इधर है ही, और जेड कॉमा 0 e टू दी पावर 0 का मान 1 cos हाइपरबोलिक 0 का मान 1, तो जो हो गया cos z माइनस 1, cos z माइनस 1 यहाँ तक आ गया। और ये हो गया ये 0 हो गया पूरा, क्योंकि साइन हाइपरबोलिक 0 ने ये पूरा 0 कर दिया, तो ऊपर इतना ही रह गया, ऊपर इतना ही रह गया। कितना रह गया cos z, और यहाँ से मिला 1 और इसका मान तो 1 है ही, और साइन हाइपरबोलिक 0 ने ये पूरा 0 कर दिया। और नीचे लिखिए क्या है cos z, cos हाइपरबोलिक 0 का मान 1 है, तो ये बन गया नीचे cos z माइनस 1 का होल स्क्वायर, होल वर्ग से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई माइनस डेल यू ओवर डेल एक्स, और एट जेड कॉमा 0 पर बराबर 1/2 इंटू 1/cos z माइनस 1। एक लाइन और लिखें, ये पहले लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि उसमें भी डेल यू ओवर डेल एक्स पहले लिखा था, तो माइनस के डेल यू ओवर डेल एक्स पहले लिख लो, तो प्लस का डेल यू ओवर डेल वाई हो जाएगा पीछे, और z कॉमा 0 पर बराबर 1/2 1/cos z का मान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर z/2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया माइनस का डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस का डेल यू ओवर डेल वाई, और एट जेड कॉमा 0 पर माइनस देगा, तो अब की बार वो प्लस का आया था माइनस 1/4 और 1 साइन स्क्वायर हो गया कोसेक स्क्वायर z/2। इसे नंबर 2 डाल दीजिए। अब कहिए 2 डाल दिया ये, और 1 कहाँ था, सो यहाँ लिख लो 1, चलो 2 आ गया, 2 आ गया, और एंड 1 क्या आया था वो लिख लो। अब 1 क्या था, 2 तो ये आ गया माइनस 1/4 कोसेक स्क्वायर z/2, और 1 ये था
प्लस का डेल यू ओवर डेल एक्स जो पहले कर चुके हैं, और डेल यू ओवर डेल वाई एट जेड कॉमा 0 पर, ये दोनों प्लस के थे, ये माइनस ये प्लस है, और ये माइनस आया है तो ये प्लस आया था 1/4 और कोसेक स्क्वायर जेड बाई 2, ये नंबर 1 था। अब कहिए फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, बहुत सिंपल है, फ्रॉम दूसरा हो गया, आज तीसरा हो गया, ये चौथा हो रहा है, फ्रॉम 1 एंड, अब कुछ नहीं रहा, बहुत जल्दी चले, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट 1 और 2 से क्या मिला, जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो इससे ये कट गया, तो 2 इंटू डेल यू ओवर डेल वाई, 2 इंटू डेल यू ओवर डेल वाई और एट जेड कॉमा 0 पर, और बराबर जोड़ दें तो ये प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, 0, डेल यू ओवर डेल वाई का मान 0 आ रहा होगा, जोड़ने पर डेल यू ओवर डेल वाई का मान जो मिला जेड कॉमा 0, ये 2 का उधर भाग लगेगा तो भी डेल यू ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई जेड कॉमा 0 पर इसकी वैल्यू 0 ही आई है, इसे 3 डाल लो, और एंड डेल यू ओवर डेल एक्स में, चलो अभी जोड़ा था तो ये आ गया, अब घटा दो, चलो इसमें से इसे घटा देते हैं, इसमें से इसे घटाएं तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस के ये कट गए और ये प्लस प्लस के हो गए, 2 इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स, और इसमें से इसे घटाओगे तो ये भी जुड़ जाएंगे, चौथाई जुड़ रहा है ये, तो चौथाई आधा हो गया, तो 1/2 और कोसेक स्क्वायर जेड बाई 2, ये 2 इधर गया तो 1/4 हो गया, तो डेल यू, और यहाँ नहीं लिखोगे एट जेड कॉमा 0 पर, तो 2 उधर गया तो यहीं लिख लीजिए, यहीं लिख लें, तो डेल यू ओवर डेल एक्स का मान एट जेड कॉमा 0 पर, ऊपर लिखेंगे, चलो 4 यहाँ लिख लीजिए, डेल यू ओवर डेल एक्स का मान एट जेड कॉमा 0 पर, ये इधर जाके 1/4 हो गया, एट जेड कॉमा 0 पर उधर जाके 1/4 हो गया, 2 दूनी 4, और कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर जेड बाई 2, ये 4 आ गया, 3 वाले का इसका मान 3 में 0, उसका 4 में इतना आ गया। अब डेल यू ओवर डेल एक्स आपके पास है, डेल यू ओवर डेल वाई आपके पास है, इसका मतलब यू गिवन वाला लगा दीजिए, नाउ बाई मिलनी थॉमसन मेथड फॉर यू गिवन वाला है, और यही हम बी में चेंज कर लेते, सबको बी में, तो बी गिवन वाला लग जाता, थॉमसन मेथड, नाउ बाई मिलनी थॉमसन मेथड, कॉमा लगा के लिख दो यहीं पर, बी है क्या हुआ, एफ जेड बराबर इंटीग्रल डेल यू ओवर डेल एक्स एट जेड कॉमा 0 पर, और माइनस आई, और डेल यू ओवर डेल वाई जेड कॉमा 0 पर जो मान आए हैं, और इंटू डी जेड और प्लस सी, डी जेड प्लस सी लगा दीजिए, तो एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल डेल यू ओवर डेल एक्स का मान कहाँ है, डेल यू ओवर डेल एक्स का मान ये रहा 1/4 और कोसेक स्क्वायर जेड बाई 2, ये लग गया यहाँ जेड कॉमा 0, और माइनस आई, और डेल यू ओवर डेल वाई का मान 3 में 0 आया है, तो माइनस आई गुणा 0, और कोष्टक बंद कर लो, इंटू डी जेड प्लस सी, 1/4 बाहर हो गया, तो एफ जेड इज इक्वल टू 1/4 बाहर हो गया, ये 0 हो गया, तो अंदर रह गया कोसेक स्क्वायर जेड बाई 2 डी जेड प्लस सी, कोसेक स्क्वायर जेड बाई 2 का मान कोट जेड बाई 2 तो हो गया नेगेटिव, लेकिन फर्दर का भाग और लगेगा, तो एफ जेड इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन होता तो फर्दर का गुणा, और इंटीग्रेशन है तो फर्दर का मतलब 1/2 का भाग, 1/2 भाग और ऊपर 2 चला गया, 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा,
1/2 हो जाएगा और कोसेक स्क्वायर का समाकलन माइनस कॉट और Z/2 और प्लस सी, इतना आ गया, -1/2 कॉट Z/2 प्लस सी, ये आ गया। बट गिवन, बाद में लिखा था f π/2 का मान बराबर 0, तो यहाँ π/2 रख दो हर जगह पर, तो f π/2 बराबर -1/2 और ये कॉट और z का मान π/2 और π/2 ये है ही, तो π/4 हो गया प्लस सी, π/4 प्लस सी। अब क्या हुआ, f π/2 रख दिया पूरे में, तो बन गया f π/2 का मान यहाँ 0 लगा दो, तो -1/2 और cot 45 का मान 1 प्लस सी, तो सी का मान 1/2 आ गया, सी का मान पॉजिटिव 1/2 आ गया। तो देयरफॉर fz बराबर, यहाँ रख दो अब सी का मान 1/2, देयरफॉर fz बराबर, देयरफॉर fz बराबर कितना आया, -1/2 cot Z/2 -1/2 cot Z/2 और c का मान +1/2, तो fz बराबर आ गया 1/2 कॉमन ले लो, fz बराबर 1/2 कॉमन ले लें, तो ये 1 हो गया और 1 माइनस और cot Z/2, ये चौथा एग्जाम्पल हो गया। आज हमने आपको u+v और u-v के सीधा डिफरेंशिएशन करके बताया है। कल इसी चीज़ को u+v हो या u-v हो, इसी प्रकार के क्वेश्चनों को हम सेकंड मेथड से कराएंगे। थोड़ी कैलकुलेशन थी, टाइम ज़्यादा लग गया ना, काफ़ी कम हो जाता, ठीक है।